बच्चों, आज हम हिंदी का 5वां पाठ मधुबन पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा जी। इस पाठ में से उन्होंने प्रसिद्ध लेखक कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार यानी जिसे हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहेंगे, मुलाकात कहेंगे। तो और इस साक्षात्कार में अनुराग जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीति स्थिति आदि पर सवाल पूछे हैं और डॉक्टर वर्मा जी ने उन सवालों के बड़ी सरलता से उत्तर दिए हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 5वां मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। बच्चों, इस पाठ को मधुबन नाम क्यों दिया गया है? तो इस पाठ में जिन व्यक्ति का साक्षात्कार लिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उनका जो प्रयाग स्टेशन स्थित निवास था, उस निवास का नाम मधुबन था और इसीलिए इस पाठ का नाम मधुबन दिया गया है। तो लेखक अनुराग वर्मा जी सुबह के समय मधुबन निवास के और पूरी रफ्तार से चले जा रहे थे, क्योंकि उनसे 10 बजे मिलने का समय तय किया गया था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। अनुराग वर्मा जी अभी तक रामकुमार वर्मा जी से मिले नहीं थे, सिर्फ दूर से ही अलग अलग विभिन्न उत्सवों में, संगोष्ठियों मतलब विशेषज्ञों का चर्चा सत्र एवं सम्मेलन यानी सभा, उन्हीं में दूर से ही देखा था। परंतु इतनी निकट यानी पास से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। लेखक के दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी यानी विद्वान, तो वो कैसे होंगे, वो मुझसे कैसा व्यवहार करेंगे, आदि सवाल उनके दिमाग में आ रहे थे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। दिमाग में आए अनेक सवालों के साथ लेखक उनके निवास स्थान मधुबन तक पहुंचते हैं। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम यानी जो हमारे घर का मुख्य कमरा होता है, जिसे हम हॉल कहते हैं। तो वहाँ पे लेखक को बिठाया गया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। अनुराग जी ने आने का कारण बताया कि आपके जीवन से संबंधित जो कुछ प्रसंग और जिनसे आपको प्रेरणाएं मिली, उन बारे में उनकी जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो अनुराग जी ने पहला सवाल पूछा, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। अनुराग जी ने पहला सवाल पूछा कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे प्राप्त हुई, और इसके संदर्भ में ऐसा कौन सा प्रसंग
आपके जीवन में, कि जिसकी वजह से आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया? उस पर डॉक्टर वर्मा जी ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। हमारे समाज में जो अंध व्यवस्था थी उसके प्रति वर्मा जी के मन में अपने आप ही विद्रोह उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। वर्मा जी कहते हैं कि 1921 में बच्चों, उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज्य था और उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे लोगों ने बहुत से आंदोलन किए और उन्हीं में गांधी जी का किया हुआ असहयोग आंदोलन, और उस आंदोलन में बहुत से बच्चे सभी सहभाग लिया करते थे। तो उस आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से, क्योंकि घर से भी कोई उस आंदोलन में सहभाग लेने के लिए मंजूरी नहीं दिया करता था, तो अनेक बाधाओं के होते हुए भी वर्मा जी ने उस असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी और स्कूल जाने वाले बच्चे इस आंदोलन में भाग लेने की वजह से स्कूल में जाना बंद कर देते थे। तो स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, कि बच्चों के जो अंग्रेजी सिखाई जाती है तो उसकी तालीम हमें गुलाम बनाने का एक तरीका है, नुस्खा है। तो शौकत अली साहब के इन वाक्यों से तत्पश्चात आवाज़ देत करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? आप में से कोई ऐसा है कि जो कहे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लूँगा? और मौलाना शौकत अली साहब की इन बातों से मैंने तय किया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने तय किया कि वो भी स्कूल नहीं जाएंगे, और यह बात उन्होंने अपनी माँ के आगे कही। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी, और जब वर्मा जी ने यह बात अपनी माँ से कही, सभी लोग सकते में आ गए। तो घर के सब लोग सकते में आ गए यानी घबरा गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, कि लेखक वर्मा जी के पिता की जो डिप्टी कलेक्टर थे उनका लड़का अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। ये बात बहुत ही अजीब थी। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, क्योंकि बच्चे के इस विद्रोह से पिताजी की नौकरी भी जा सकती थी। और यह बात जब लोगों ने वर्मा जी से कही, फिर भी परंतु मैं घर से निकल पड़ा, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। घर से ज़्यादा, पिताजी की नौकरी से ज़्यादा मुझे देश की फ़िक्र थी और गांधी जी का आदेश मानना था, इसलिए वर्मा जी घर छोड़कर निकल पड़े। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। सबसे पहला देश के लिए किया गया विद्रोह वर्मा जी का। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की थी है, और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। बच्चों, इस तरह वर्मा जी को काव्य रचना की प्रेरणा मिली। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी मंगल स्तुति गाने वाला चरण। आगे अनुराग वर्मा जी ने अगला सवाल किया, आप
मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। जब अनुराग वर्मा जी ने रामकुमार वर्मा जी से सवाल किया कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए, तब उन्होंने जवाब दिया कि हिंदी प्रेम मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। नागपुर विश्वविद्यालय जो जाना माना विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो उसमें हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इस तरह मध्य प्रदेश से वे उत्तर प्रदेश आ गए। हिंदी के प्रति उनका जो प्रेम था वह उन्हें वहाँ पे लेकर आया। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, क्योंकि सवालों के जवाब देते देते वो गंभीर हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। अतीत में यानी उन्हें इन बातों से उनका जो भूतकाल है वो उन्हें याद आ रहा था। मैंने पुनः सवाल किया। आगे अनुराग वर्मा जी ने अगला सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम यानी जो उनके सांसारिक जीवन से संबंधित हो, लोगों से संबंधित हो, वो लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। पारलौकिक यानी परलोक संबंधी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अनुराग जी ने जो सवाल पूछा उन पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्रेम मनुष्य का एक सहज स्वभाव है, उसकी एक प्राकृतिक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। मेरा सांसारिक जीवन चालू हुआ। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता और नैतिकता, इनसे मुझे प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए यानी आगे आए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। अभिनय करना, एक्टिंग करना मुझे बचपन से ही अच्छा लगता था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। और हमेशा जब कभी उत्सव हुआ करते थे उस समय में नाटकों में भी सहभाग लिया करता था। अनुराग वर्मा जी ने बात आगे बढ़ाई और अगला सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? कि हमारे देश की आज जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस पर रामकुमार वर्मा जी ने कहा कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। आज की राजनीति कैसी है, उसमें स्थिरता नहीं है, इसलिए मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। जो हमारे बड़े राजनीतिक हो गए हैं उन सभी से मैं मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। रामकुमार वर्मा जी ने कहा कि मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है और मैं एक साहित्यकार हूँ। लेखन करना, काव्य लिखना ये मुझे पसंद है और इसी में मैं विश्वास रखता हूँ।
इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अभिभावक यानी देखरेख करने वाला। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने विदा किया। तो इस तरह यह जो हमारा पाठ है मधुबन, इस पाठ में से प्रसिद्ध कवि लेखक रामकुमार वर्मा जी, इनका साक्षात्कार लिया है, अनुराग वर्मा जी इन्होंने। और इस पाठ में से हमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी इनके बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली हैं। धन्यवाद।